सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अपन अपने प्रीवियस जो लेक्चर थे उनमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अपनी पूरी की पूरी सीरीज थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की सीरीज चलाने वाले हैं, उसके अंदर अपन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहते हैं उन सबको अपन क्लियर कर लेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज आती है वन बाय वन अपन उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। आज अपन नॉर्मल छोटा सा टॉपिक देखेंगे, व्हाट इज द रेस्पिरेशन, कि आखिरकार रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले अपन को यह भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अपन रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है ये बात करेंगे। उसके बाद में जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह है उनकी बात करेंगे और फिर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, मतलब O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इन सबको अपन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ये सीरीज काफी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको और देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो की रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है ये आप बताइए। देखिए, अपन नॉर्मली स्कूल वगैरह है, अपन जहां भी पढ़ते हैं तो ज्यादातर अपन यही चीज पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का लेना, क्या करना, O2 का इंटेक करना और CO2 का क्या करना, बाहर निकालना, यही क्या है, रेस्पिरेशन है। राइट, आप में से कई लोगों ने यही सोचा होगा अभी कि क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना, यही तो रेस्पिरेशन है। लेकिन सही बात है, यही रेस्पिरेशन है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। आप जब ये वीडियो कंप्लीट देखोगे ना तो आपको आराम से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो लास्ट तक पता चल जाएगी। यदि आपको पता है तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है ये जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन पूरी की पूरी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो मतलब रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है ये टोटल 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। कितनी स्टेप्स के अंदर, 5 स्टेप के अंदर ये कंप्लीट होता है। वो 5 स्टेप कौन कौन सी होती है पहले उनको बात कर लेते हैं। तो पहली तो होती है ब्रीथिंग, फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो चलिए वन बाय वन सबको अपन देख लेते हैं कि आखिरकार ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग देखिए, अब आपको पता है कि आउटर एनवायरनमेंट है, यहाँ पे क्या है, काफी सारी एयर है, यहाँ पे क्या है, काफी सारी एयर है। इस एयर का क्या करना, इस एयर का जो आउटर एनवायरनमेंट में एयर है इसका लंग्स के ओर आना एंड लंग्स से वापस जाना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोल देते हैं। और ब्रीथिंग का ही पार्ट रहता है आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। कौन सा, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो देखिए, इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन की प्रोसेस में हो रहा है कि जो आउटर एनवायरनमेंट है इससे क्या आ रहा, एयर का, आउटर एनवायरनमेंट से एयर का कहां आना, लंग्स की ओर आना, एंड लंग्स से क्या करना, एयर का कहां जाना, वापस आउटर एनवायरनमेंट में जाना। तो एयर का आना तो क्या होता है, इंस्पायरेशन कहां से, आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स की ओर आना, ये तो क्या होता है आपका इंस्पायरेशन होता है। एंड लंग्स से वापस आउटर एनवायरनमेंट में जाना एयर का, ये क्या कहलाता है, आपका एक्सपायरेशन कहलाता है। दैट्स क्लियर। पहली चीज अपन को पता चल गई कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग के ही 2 पद है, 2 स्टेप है, एक तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब आउटर एनवायरनमेंट से एयर का आना, आउट होना एंड इन होना, ये क्या कहलाता है, आपका ब्रीथिंग कहलाता है। या इसको अपन क्या बोल देते हैं, वेंटिलेशन। नाम सुना होगा आपने वेंटिलेशन, कि रूम में वेंटिलेशन नहीं है, मतलब न तो कहीं से हवा आ रही है न कहीं से क्या हो रही है, हवा जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। और वेंटिलेशन को क्या बोल देते हैं अपन, ब्रीथिंग बोल देते हैं। तो यहां से क्या हो रही है, हवा आ रही है कहां, आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर आ रही है, तो वो तो क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। और लंग्स से वापस बाहर जा रही है आउटर एनवायरनमेंट में, तो ये क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया। इसी चीज को क्या बोल देते हैं, वेंटिलेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर, ओके। अब आगे अपन सेकंड प्रोसेस की बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें तो आ जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिए लंग्स से क्या करना, अब देखिए आउटर एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन लंग्स पे जो मतलब आउटर एनवायरनमेंट में जो भी एयर थी उस एयर में ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन लंग के पास आई। अब लंग से उस ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास आना। ये ऑक्सीजन कहां आ रही है, अब लंग से जो अपना डीऑक्सीजनेट ब्लड है जिसके पास में क्या है, CO2 रिच है, इसके पास में क्या है, CO2 की ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है ना, इसमें ये नहीं है कि कंप्लीट ही इसमें CO2 होती है, नहीं, इसमें क्या होता है, O2 की कंपेयर में CO2 की मात्रा अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग से इस मतलब लंग से ऑक्सीजन का कहां आना, डीऑक्सीजनेट ब्लड से आना, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स की ओर CO2 का जाना, यही क्या कहलाता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एल्वोलर वेंटिलेशन कहलाता है।
दैट्स क्लियर। तो आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग से ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में आना एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 का लंग्स के पास जाना, ये क्या कहलाता है, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। तो दो चीज अपन ने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके पास में जो ऑक्सीजन थी, मतलब इसके पास में जो ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन कहां चली गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में चली गई। तो ये जो ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन तो कहां चली गई, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में चली गई। और जो अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था, अब इसमें भी ये नहीं है कि कंप्लीट ही इसके अंदर ऑक्सीजन होगी, नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसके पास में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है एंड CO2 की मात्रा कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें O2 की मात्रा कम रहती है और CO2 की मात्रा ज्यादा रहती है, वो कौन सा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे जो O2 है वो कहां आ रही है, मतलब ये O2 कहां आ रही है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में आ रही है। और यहां से जो भी CO2 थी, वो CO2 कहां जा रही है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जा रही है। तभी तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और इसके पास ऑक्सीजन आ रही है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाई ब्लड, मतलब अब ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, गैसेज का क्या हो रहा है, यहाँ पे आपस में दोनों गैस है। देखिए यहाँ पर भी ये भी क्या है, ब्लड है, लेकिन ये ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब इस ब्लड से तो क्या हो रहा है, इस ब्लड से तो O2 जा रही है, और इस ब्लड से क्या हो रहा है, CO2 आ रही है। मतलब गैस क्या हो रही है, आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड। तो 3 स्टेप हो गई कंप्लीट। फोर्थ वाली स्टेप आ जाती है, 3 स्टेप क्या होगी अपनी, कंप्लीट होगी। फोर्थ वाली स्टेप आ जाती है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है, तो देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, उसका कहां सेल हुई या अपनी टिश्यू हुई, उसके अंदर क्या करना, उनका एक्सचेंज होना। मतलब किसका होना, कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सेल हुआ, टिश्यू हुआ, मतलब जो ऑर्गन्स हुए उनके पास में ब्लड का एक्सचेंज होना। अब यहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये कहां जाएगा, आपके टिश्यू के पास में जाएगा। तो अब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के अंदर जाएगा, तो टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज बोले तो अपन क्या है, फूड प्रेजेंट है। ये फूड जैसे ही इस फूड को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी, अब ऑक्सीजन मिलेगी तो ठीक वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे फूड का क्या होगा, फूड टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और टूट के क्या बनाएगा, CO2 H2O एंड क्या मिल जाएगी अपन को, एनर्जी मिल जाएगी ATP के रूप में। क्या मिल गई अब सेल को, टिश्यू को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो यहां से देखिए CO2 निकल रही है ना, तो ये CO2 कहां आ जाएगी, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में आ जाएगी, और यहां पे जो ऑक्सीजन थी वो आपकी कहां चला गई, टिश्यू के पास में चली गई। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहलाता है, इस तरह का रेस्पिरेशन है वो कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। दैट्स क्लियर। तो देखिए अब यहां पे अपन ये कितनी कौन सी स्टेप होगी अपनी, 4th नंबर वाले स्टेप। लास्ट स्टेप आती है रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये वाला रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, सेलुलर हो रहा है। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है वो यही होती है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या हो रही है, कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किसके रूप में, ATP के रूप में। इसी को अपन क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो फूड का क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होना, ब्रेक डाउन होना, और जिससे क्या बनना, ATP बनना, मतलब एनर्जी बनना। यही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट्स क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन की टोटल 5 स्टेप होती है। कौन कौन सी होती है, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट्स क्लियर। आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ आना ऑक्सीजन का, या बाहर जाना क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन कहलाता है। और लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, ये क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन के पास में आना जाना गैसेस का, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड गैसेस कहलाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे O2 का आना, CO2 का निकलना, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और ठीक ऐसे ही फूड है, उसको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो ब्रेक डाउन होगा किसके, एनर्जी के रूप में, मतलब ATP के रूप में, एंड इससे CO2 निकलेगी। ये CO2 कहां चली जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में चली जाएगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास में चली जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली सीरीज नहीं देखी तो वो देखिए, काफी अच्छी सीरीज है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, अपनी पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, इसको भी आप देखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक नई चीज पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। थैंक यू।